आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मोटिवेशनल और प्रेरणादायक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक सुन लेते हैं और पूरी सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग की जो आपस में जो हम बड़े मैं बड़ा तू छोटा ये जो कार्य है जो ये कहते हैं उसको अगर आप जान लेते हैं कौन युग बड़ा है तो आप भी समझ जाएंगे कि कभी भी इंसान बड़ा होने से नहीं होता है। तो ये कहानी अंत तक सुनिए। एक बार एक समय की बात है कि चारों युग एक साथ बैठे होते हैं और आपस में चारों युग में वाद विवाद होने लगता है। सबसे पहले सतयुग कहने लगा, अरे मूर्खो, तुम तीनों मुझसे छोटे हो, तुम मुझसे बराबरी कैसे करने लगे। तो त्रेता युग कहने लगा कि तुम सबसे कैसे बड़े हो सकते हो, तुम सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, तुम मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम तीनों सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, सर्वश्रेष्ठ तो सबसे मैं हूँ। तब तक कलयुग बोल उठा कि तुम तीनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हो, तुम तो तीनों को मालूम ही नहीं है, वास्तव में तो सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। इस तरह से चारों युग झगड़ने लगे। फिर उन्होंने चारों युगों ने अपने आप में फैसला किया कि हम इस तरह से फैसला नहीं ले सकते। तब चारों युगों ने यह निर्णय लिया कि हम चारों में कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, ये हमें जानने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जाना चाहिए। चलिए वहाँ पर जाके भगवान के पास हम ये पता करते हैं और जानते हैं हम में से सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ कौन है। चारों युग निर्णय लेते हैं और कहते हैं चलो कैलाश पर चलते हैं और प्रभु के पास वही हमारा स्वयं समाधान करेंगे। तभी चारों युग चल पड़ते हैं, कैलाश पहुंच जाते हैं। कैलाश पहुंचने के बाद देखते हैं कि द्वारपाल खड़ा है, उन्हें रोक लेता है। द्वारपाल उन चारों को देख उनसे प्रश्न करता है कि तुम चारों कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तो चारों युग कहते हैं कि हम चारों युग हैं और हम भगवान भोलेनाथ से मिलने आए हैं, आप उनसे हमारी आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदपाल भगवान शिव के पास जाकर के ये कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मिलने चारों युग आए हैं। भगवान शिव कहते हैं जाओ, उन्हें सम्मान के साथ मेरे पास लेकर आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर के भगवान शिव के पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने कैलाश पर चारों युगों को सम्मान के साथ बिठाया और चारों युगों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उन्हें स्वागत किया, हमारे कैलाश पर आपका स्वागत है। और भगवान शिव उनसे पूछते हैं कि बताओ, हमारे यहाँ कैलाश पर आप चारों का कैसे आना हुआ, आप चारों तो खुद में स्वयं शक्तिशाली हो। चारों युग कहते हैं भगवान शिव को कि हे भगवान, हे प्रभु, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है कि सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। आपसे हम प्रार्थना करते हैं, इस समस्या का आप ही समाधान करिए प्रभु। हे प्रभु, आप ही निर्णय लीजिए और आप ही बताइए कि हम चारों में से सबसे बड़ा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप अपना अपना गुण और अपना अपना फैसला बताओगे। तब भगवान शिव कहते हैं सतयुग से कि हे सतयुग, तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो और
कैसे सर्वश्रेष्ठ हो। तब सतयुग कहता है भगवान शिव को कि हे प्रभु, मैं सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मेरी उम्र, मेरी आयु है 17 लाख वर्ष। और सतयुग वहीं पर कहता है कि अन्य युग मेरे से आयु में बहुत ही छोटे हैं। तब कलयुग बोलता है कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी भी अपनी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो अपने गुणों से बड़ा होता है। भगवान शिव ने कलयुग की बात सुनकर उनकी बात की सम्मान करी और कहा, सतयुग, इस प्रकार तो तुम बड़े आयु से नहीं हो सकते। तभी सतयुग कहता है कि प्रभु, हमारे समय में बड़े ही बलवान, बड़े ही पराक्रमी उस समय जन्म लिए और पृथ्वी को उठा ले जाए, इस प्रकार बलवान और पराक्रमी मनुष्य थे, देवताएं थे। और मेरे राज्यों में भगवान श्री हरि विष्णु जन्म लिए, कई अवतार लिए थे। देखिए प्रभु, नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, 12 अवतार मेरे ही काल में हुआ और मर्दस्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। यह बातें सुन त्रेता युग कहता है कि नहीं भगवान, कोई अवतार लेने से बड़ा कैसे हो सकता है। प्रभु, वैसे तो श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मेरे ही काल में हुए थे, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाई। और सतयुग, तुम बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसा योद्धा, रावण जैसा योद्धा मेरे शासन काल में हुआ। इस प्रकार तो सतयुग से बड़ा मैं हुआ ना प्रभु। तभी द्वापर युग कहता है सुन के, हे प्रभु, ये दोनों बड़े बन रहे हैं, ये दोनों कैसे बड़े हो सकते हैं। देखिए प्रभु, मेरे शासन काल में भगवान श्री कृष्ण अवतार लिए थे, जो 16 कला गुणों से संपूर्ण थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। तो इस प्रकार तो मैं द्वापर युग ही बड़ा हुआ ना प्रभु। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मेरे शासन काल में अर्जुन, भीष्म पितामह, 5 पांडव जैसे योद्धा भी थे। स्वयं बलराम मेरे ही शासन काल में हुए थे। द्वापर युग कहता है तो इन सब में जैसे वीरों की बात होती है तो मैं बड़ा हूँ। तभी कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं तीनों की बात मान लेता हूँ। इनके युगों में जो भी अवतार लिए, जो भी वो योद्धा हुए, उनमें बुद्धि नहीं थे, वो मूर्ख थे। जिनके शासन काल में मूर्ख पैदा हो, क्या वो बुद्धिमान हो सकते हैं? क्या वो सर्वश्रेष्ठ है? नहीं भगवान, सबसे श्रेष्ठ तो मैं हूँ, ये कलयुग कहता है। कलयुग कहता है मेरे युग में व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। नए नए तकनीक, अच्छे तकनीकों से परिपूर्ण मेरा युग, मेरा शासनकाल सभी में सर्वश्रेष्ठ है। प्रभु शिव जी ने चारों की उत्तर सुनी। चारों युगों की बात सुनने के पश्चात भगवान शिव ने ये मनी मन सोचने लगे कि इन चारों का फैसला कैसे किया जाए, कैसे समाधान किया जाए। वहीं पास में माता पार्वती बैठी थी और भगवान शिव से कहती है कि हे प्रभु, आप अगर इनका फैसला नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हे प्रभु, अगर इनका समाधान नहीं हुआ तो अपने आप में ये लड़ मरेंगे, आपको इनका समाधान करना ही होगा प्रभु। सभी देवतागण यह सुन करके भगवान शिव से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इनका समाधान करिए, वरना ये चारों युग का गति रुक जाएगा। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त गणों का बात मानता हूँ और मैं इन चारों का फैसला अवश्य करूँगा। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं चारों युगों का फैसला करूँगा, मैं चारों युगों का परीक्षा लूँगा, जो परीक्षा में पास करेंगे वही बड़ा होगा। फिर चारों युग परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं।
फिर भगवान शिव ने एक परसा लिया। परसा 100 टन का था और कैलाश के नीचे तलहटी में रख दिया। फिर परसे के पास में ही चावल का एक ढेर लगा दिया और भगवान शिव ने चारों युगों को बुलाया। भगवान शिव कहते हैं कि चारों युग देखो, ये देख रहे हो, इससे तुम्हारा फैसला अभी हो जाएगा। भगवान सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे यहाँ 500 घन बैठे हैं। इस परसे में चावल को बनाना है और यह चावल तुम्हारे युग का इंसान ही बनाएगा और मेरे यहाँ जो 500 गण हैं उसका भोजन कराएगा। भगवान शिव कहते हैं सतयुग को, है सतयुग, तुम तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाओ और चावल बनाने के लिए भेज दो। हम सब यहाँ खड़े होकर के देख रहे हैं। भगवान शिव की यह बात सुनकर सतयुग ने एक बलवान व्यक्ति को बनाया। सतयुग उस व्यक्ति को कहता है कि जाओ बेटे, इस परसे में भोजन बनाओ। भोजन बना करके शिव जी की जितने गणों हैं उनको भोजन कराओ। अपनी महाराज का आज्ञा सुन करके सतयुग का वो व्यक्ति चलता है भोजन बनाने के लिए। वहाँ आकर के देखता है कि परसा 100 टन का है। उसने देखा कि बहुत ही बड़ा परसा है, ये तो बहुत 100 टन का है। तो उसने बहुत ही बड़ा भट्टी खोदा। वो सतयुग का व्यक्ति था तो बहुत ही बलवान था। उसने भट्टी खोदी, फिर पेड़ों को तोड़कर उसमें आग जलाया और परसा को एक हाथ से उठाया और उस पे रख दिया और उस पे पानी डाला और जो चावल था उसको भी डाल दिया। और चावल पकने के बाद उस व्यक्ति ने जब देखा कि इतना सारा चावल 100 टन का परसा में बन गया तो उन्होंने शिव जी के 500 गणों को बुलाया। उस व्यक्ति ने 500 गणों को बुलाया और उनको अच्छे से भोजन कराया। भोजन कराने के बाद वो व्यक्ति सतयुग के महाराज के पास गया और कहा कि हे प्रभु, मेरा कार्य हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। और शिव जी और उनके गण सब वहाँ पर खड़े होके देख रहे थे। इस प्रकार चारों युगों को करना है तो सतयुग ने कर लिया। अभी बारी आई त्रेता युग की, तो त्रेता युग को शिव जी ने कहा तुम अभी तुम्हारे युग का एक व्यक्ति बनाओ और उस व्यक्ति को कहो कि 100 टन का वजन जो परसा में वही जो चावल रखा है उसको पकाने के लिए और मेरे 500 गणों को भोजन कराने के लिए। तो त्रेता युग ने वैसा ही किया। त्रेता युग ने एक बलवान व्यक्ति को बनाया। फिर उसने देखा कि 100 टन का परसा है, उस पे वो दोनों हाथ से उठा कर ले गया और भट्टी पर रख दिया और उसी प्रकार वो भोजन बना लिया। भोजन बनाने के बाद उसने भी 500 गणों को भोजन कराया। फिर शिव जी और अन्य लोग खड़े देख रहे थे। जब भोजन हो गया तो त्रेता युग के जो व्यक्ति था वो गया त्रेता युग के राजा के पास और कहा, हे प्रभु, जो आपने कार्य दिया था वो मेरे कार्य पूरा हो चुका। इस प्रकार त्रेता युग ने अपना कार्य कर लिया, परीक्षा दे दिया। अभी द्वापर युग की बारी आई तो शिव जी ने कहा द्वापर युग को कि अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने युग का एक व्यक्ति बनाओ और उसे कहो मेरे 500 गणों को भोजन कराने के लिए। तभी द्वापर युग एक शक्तिशाली व्यक्ति बनाता है और उस व्यक्ति को कहता है कि जाओ उस 100 टन की परसा में भोजन बनाओ। भोजन बनाने के बाद शिव जी के 500 गणों को भोजन कराओ। तभी वो व्यक्ति कहता है कि जो आज्ञा प्रभु। वो जाके देखता है कि 100 टन का परसा है, परंतु ये तो त्रेता युग और सतयुग ही उठा सकते थे। तो द्वापर युग ने दोनों हाथों से परसा को उठाया
और भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद 500 गणों को भोजन भी करा दिया। इस प्रकार उसका भी परीक्षा पूरा हो गया। अभी वो जाके व्यक्ति द्वापर युग को कहता है कि महाराज को कहता है कि हे प्रभु, आपने जो काम दिया था वो मैंने पूरा कर दिया है। तो द्वापर युग भी उसको पीठ थपथपाते हुए कहता है, शाबाश, तुमने मेरा सम्मान रख लिया। और वो उसको कहता है, अभी तुम जा सकते हो। तो वो ऐसे ही उसका काम पूरा हो गया। अभी द्वापर युग कहता है शिव जी को कि प्रभु, हमारा कार्य पूरा हो गया। अभी बारी आती है कलयुग की। शिव जी कलयुग को कहते हैं, हे कलयुग, तुम परीक्षा देने के लिए तैयार थे, तुम मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब तुम्हें परीक्षा देना होगा। वो 100 टन का वजन परसा कम नहीं होगा और उसे तो भोजन पकाना है। तुम्हारे युग के एक व्यक्ति को बनाओ और उसे पकाने के लिए कहो और 500 गणों को भोजन कराने के लिए कहो। तुम्हारी आयु भी कम है, तो तुम एक छोटे से व्यक्ति से कैसे ये हो पाएगा। हे कलयुग, तुम्हारा व्यक्ति तो छोटा होगा। सतयुग 1,00,000 वर्ष थी उसकी, त्रेता युग की 10,000 वर्ष थी, द्वापर युग की 1,000 वर्ष थी और उससे वो तीनों बड़े थे। और तुम्हारा शासन काल में 100 वर्ष केवल है, तो तुम्हारा व्यक्ति भी छोटा है, तो कैसे हो पाएगा। कलयुग कहता है, हे प्रभु, परीक्षा से पहले आप मुझे ऐसा मत कहिए, आप देखते जाइए। तभी शिव जी अचंभित हो जाते हैं और खड़े खड़े देखते हैं। कलयुग एक व्यक्ति को बनाता है और उसे जाके कहता है कि तुमको परीक्षा देना है, 100 टन का वजन में तुम्हें भोजन है। कलयुग कहता है कि प्रभु, आप देखते जाइए। कलयुग ने जो व्यक्ति बनाया था वो छोटा था, तीनों युगों से छोटा, और वजन भी ज़्यादा उठा नहीं पाता था, परंतु बुद्धिमान था। तो उसने देखा कि 100 टन का वजन का परसा है, तो उसने उस परसे के नीचे ही भट्टी खोदी और उसमें आग जलाया और पानी डाला और उस चावल को पकाया। और पकाने के बाद उन्होंने पूरे 500 गणों को बुलाया। बुलाने के बाद उनसे बोला कि आप मेरी मदद करिए, इस 100 टन का परसा है, आप परोसने में आप मदद करिए। तो जो शिव के गणों हैं, 500 गणों में से 4 लोग आते हैं और उस व्यक्ति का मदद करते हैं, सबको भोजन परोसने में और परसा को उठाने में। और इस प्रकार कलयुग भी अपना परीक्षा पार कर लेता है। और कलयुग का जो व्यक्ति था वो जाके उसका मालिक को कहता है कि हे प्रभु, आपने जो कार्य दिया था वो पूरा हुआ। तभी कलयुग कहता है, शाबाश, तुमने मेरा मान रख लिया, और वो व्यक्ति चला जाता है। तभी शिव जी देखते हैं कि 4 युगों का परीक्षा सही प्रकार से था, परंतु कलयुग का व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था। वो अकेले नहीं, कलयुग से बाकी तीनों युगों का जो हाथ था वो कलयुग से तुलना में बड़ा था, परंतु कलयुग का जो व्यक्ति था वो बड़ा ही बुद्धिमान था। उसने कुछ नहीं किया, परसे के नीचे ही भट्टी खोदी, आग जलाया, भोजन पकाया, 500 गणों को एक कतार में बिठा के 4 विशाल व्यक्ति को बुलाया, वहीं से गणों को, उनको बोला परोसने के लिए, और वो चारों सबको परोस दिए। अभी शिव जी के पास कलयुग आता है, कहते हैं कि प्रभु, आप अभी निर्णय कीजिए, 4 युगों का परीक्षा समाप्त हो गया। शिव जी कहते हैं, हाँ, अभी तो 4 युगों का परीक्षा समाप्त हो गया है। मनी मन शिव जी सोच रहे हैं कि सतयुग ने जैसे किया कि एक विशाल व्यक्ति को बुलाया, परसे को उठाया, भोजन पकाया, गन्नों को खिलाया। त्रेता युग ने भी वैसा किया, द्वापर युग ने भी ऐसा किया, परंतु कलयुग ने वैसा नहीं किया। कलयुग ने कोई काम ही नहीं किया, सब शिव के गणों से करवाया और बहुत ही बुद्धिमान था। तो इसलिए शिव जी कहते हैं कि सबसे बड़ा कलयुग होगा,
वर्ष कम हुआ तो क्या हुआ, बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, मशीनें होंगी। तो इस प्रकार त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग के विशाल विशाल व्यक्ति थे, परंतु मूर्ख थे, बुद्धि नहीं थी उनमें। तो ये बात शिव जी ने इस प्रकार निर्णय लिया कि कलयुग बड़ा ही और रहेगा, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान व्यक्ति होंगे।